हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है वीएम क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य के 200 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कराएंगे। उनको पढ़ने वाले जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 200 महत्वपूर्ण प्रश्न, उसकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। 200 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें हिंदी साहित्य के। तो बिना टाइम इसके पे हम देखते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आपको लगता है कि वीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल में कोई काम की वीडियो डाली जाती है तो आप वीएम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं हम। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है, कि किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। जो जयशंकर प्रसाद जी है नाटककार है, ये अपने नाटकों में रंगमंच को अनिवार्य नहीं मानते हैं, ठीक है ना। प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। यानी वो कौन सी किताब है जिसका 15 तो भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका। तो उसका नाम होगा पंचतंत्र। जी हाँ, पंचतंत्र एक नाम की किताब है, याद रखिएगा। पंचतंत्र 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में, यानी 55 बार इसका मतलब अनुवाद किया जा चुका। तो 55 से बना पंचतंत्र, याद रखिएगा। तीसरा है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा तमिल। यानी तमिल भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है। तो उसका सही उत्तर होगा संस्कृत, ठीक है। भारतीय आर्य की संस्कृति का आधार, संस्कृति से याद रखिएगा संस्कृत, ठीक है। किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। चालकोलिथिक एज कहा जाता है किस युग को। तो यह ताम्रभाषण युग, ठीक है ना। यानी चातुर्लिक जो एज है, चालकोलिथिक जो एज है, ठीक है ना। नहीं समझ में आया। चालकोलिथिक एज अटपटा नाम है, इससे याद रखिएगा ताम्रभाषण युगीन। ये भी कठिन बोलने में और ये भी कठिन बोलने में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है। टीकाएं किसकी। तो इसका सही उत्तर होगा बिहारी सतसई, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, कुटज के रचयिता है, यानी कुटज नाम की एक कृति है, इसके रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है। यानी केरल जो राज्य है उसकी जो राजकीय भाषा है वो क्या है। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है। तो यह मलयालम, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अगला देखिए, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है। खासी, खांसी नहीं, खासी याद रखिएगा। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा खांसी, ठीक है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। तो इसको सबको याद होना चाहिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद खड़ी बोली के प्रथम कवि और लोकप्रिय सर्वप्रथम है, ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, खड़ी बोली का अरबी फारसी मय रूप क्या है। खड़ी बोली का अरबी फारसी मय रूप क्या है। तो इसका उत्तर होगा उर्दू भाषा, ठीक है। अगला देखिए, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। यानी कि सागर में गागर भरने वाले कवि कौन है। तो इनका नाम आता है बिहारी। बिहारी जो है ये गागर में सागर भरने के कवि है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गाथा यानी जिसे गहा भी कहा जाए, कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। इसका प्राकृत जो है ये लोक प्रचलित काव्य भाषा है, प्राकृत इसका बोध होता है, ठीक है ना। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापन कौन था। तो गुप्त से याद रखिएगा श्रीगुप्त। यानी श्रीगुप्त जो थे ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। गुप्त से बना श्रीगुप्त, ऐसे याद रख सकते हैं आप इन्हें, ठीक है ना। अगला देखिए, गोदान किसकी कृति है। तो ये बहुत ही रटाया प्रश्न है, प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद। गोदान, सेवा सदन, सेवाश्रम, सेवा सदन जो है मुंशी प्रेमचंद की काव्य कृतियाँ हैं।
गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक इस स्थान पर दिए, यानी गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो सबसे अधिक कहाँ पर दिए, तो श्रावस्ती नाम के एक स्थान में इन्होंने उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने, ठीक है ना। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है, तो घनिष्ठ से बना घनिष्ठतर, घनिष्ठ से याद रखिएगा घनिष्ठतर, यानी घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था घनिष्ठतर ही है, ठीक है ना। चंद्रबरदाई, अगला प्रश्न दे, चंद्रबरदाई किसके दरबारी थे, चंद्रबरदाई किसके दरबारी थे, पृथ्वीराज चौहान के ये कवि थे, ठीक है ना। अगले कवि थे, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहे भुजंग, ये किस पंक्ति के रचयिता है, तो इसके जो रचयिता है वो है रहीमदास जी, यानी चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है रहीमदास जी है, ठीक है। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है, ठीक है। चरणदास चोर जो कृति है, नाट्य कृति है, जो एक नाटक है, एक प्रकार का यह नाट्य कृति है, किसकी है, तो इसका सही उत्तर होगा हबीब तनवीर द्वारा लिखे गया है चरणदास चोर, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है, 22वां प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है, ठीक है। काव्य के रचयिता कौन है, इसका सही उत्तर होगा मुक्तिबोध, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध जो है ये चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता हैं, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है, चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है, तो चारु से बना चारुता, चारु से याद रखिएगा चारुता, ठीक है ना। चिंतामणि के रचयिता कौन है, चिंतामणि के रचयिता है रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है ना। चीनी यात्री हैंसोंग सर्वप्रथम किस भारत, चीनी यानी हैंसोंग जो था वो सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा, इसका सही उत्तर होगा कपिशा नाम के राज्य में सबसे पहले पहुंचा था ये, ठीक है। अगला प्रश्न, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वाले को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है निषाद, ठीक है ना। 27वां प्रश्न, छायावाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए, छायावाद के 4 आधार स्तंभ है, ठीक है ना। आप जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये जो है सुमित्रा नंदन पंत जी और जयशंकर प्रसाद जी। तो छायावाद के प्रवर्तक की बात करें तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी करती है, बहुत ही फेमस, बहुत ही मानी जानी करती है, किसकी, तो ये है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है ना। देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में, यानी 14 सितंबर को इसे स्वीकार किया गया था देवनागरी लिपि को। तो इसी दिन हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय दिवस यानी कि मातृभाषा दिवस, राजभाषा दिवस जो है राष्ट्रीय भाषा दिवस, फिर मानते हैं हम जो हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, वो इसी दिन मनाते हैं क्योंकि देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में इसी दिन स्वीकार किया गया था, ठीक है ना। 30वां प्रश्न देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन वैसी, देखिए जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, इस पंक्तियों के रचयिता है तो इसके उपयुक्त है तुलसीदास जी, बहुत ही रटाया प्रश्न है, ठीक है ना। 31वां प्रश्न, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं, देखिए जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं, यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है, जो गोदान है उसमें काव्य कृतियों में यह रायन कहा गई है, तो किसके द्वारा कही गई, उस पात्र का नाम है महतो नाम के पात्र जो था उसने ये गोदान कहानी में उपन्यास में ये कहानी कही है, ठीक है, पात्र ने ये लकीर कहा है, ठीक है। 32वां प्रश्न, जो जीर्ण शासन बसी यऊ सो मही कही यऊ सारू, जव पाल ई सऊ बाऊ करि सो तरी पावई पारू, इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है, तो इसका है देवसेन, नाम भी कठिन और इनके रचनाकार भी कठिन है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है, तो साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ना कि फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं, साहित्य में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना, साहित्य जगत में दिया जाता है। 34वां, ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसका सही होता है संत कवि के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, जरना आंसू लहर कामायनी जो है बहुत ही रटाया प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है, तो ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ठीक है।
ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आपको पता है कि प्रेम प्यार जो जितने भी हैं उन पर जितने भी लेख लिखे, काव्य कृतियाँ लिखी गई है, कविता वगैरह दोहे लिखे गए हैं, कबीरदास जी ने लिखे। यानी कि प्रेम का महत्व सबसे ज़्यादा कबीरदास जी ने और कवि गणानंद ने ही दिया है। तो ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, इस पंक्ति के रचयिता कबीरदास जी हैं। ठीक है, 38वां प्रश्न देखिए, तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित था? तक्षशिला नगर जो था वो किन नदियों के मध्य स्थित था? तो सिंधु व झेल नाम की नदी है उस पर मतलब ये था। ठीक है, स्थित था मध्य। 39वां प्रश्न देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय अनुप्रास अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार है, इसमें आप जानते होंगे, एक ही वर्ण बार बार आ रहा है। ठीक है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिए ही न पान, इस पंक्ति के रचयिता बहुत ही आपको याद होगा, तर पिए न खा सरवर पिए ही न पान। ठीक है, तो यह रहीमदास जी के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही रटाया है। अगला प्रश्न देखिए, तितली किसकी रचना है? ठीक है, तितली तो ये बहुत ही रटाया है, ये भी आपका बहुत जानते होंगे आप, ये कवि जयशंकर प्रसाद की रचयिता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 42वां, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? ठीक है, तुलसीदास जी अपनी हर एक काव्य कृति में श्री राम जी का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो भगवान श्री रामचंद्र जी का इन्होंने वर्णन किया है अपनी काव्य कृति में। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तोड़ती पत्थर नाम की कविता है शानदार, तो इसके जो कवि है वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला हैं, इन्होंने तोड़ती पत्थर नाम की कविता लिखी है। ठीक है, अगली है देखिए, तोड़ती जो पत्थर है वो कविता है, ये कैसी कविता है? ठीक है, सार्थकवादी या थार्थवादी? तो ये थार्थवादी नाम की कविता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। त्यागपत्र उपन्यास है, त्यागपत्र क्या है? एक उपन्यास है, तो इसकी रचना किसने की? किसकी रचना है? तो ये जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है त्यागपत्र, एक तरफ का उपन्यास। 47वां प्रश्न देखिए, दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो उस रचनाकार का नाम है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन नाम के कवि ने इसको लिखा है। ठीक है, 48वां प्रश्न देखिए, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो उसका सही उत्तर होगा भक्ति रस। ठीक है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं, इस पंक्ति के रचयिता का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, अगला प्रश्न 50वां, दुरित दुख दैन्य ने थे जब गात, अपरिचित जरा मरण ब्रुतपात, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नहीं सॉरी, मुझे ऊपरला याद रह गया था, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा। देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजा न लगाऊं वार करो एक कर को, यह पंक्तियां किस कवि द्वारा सृजित है? तो नाभादास कवि जो है उनके द्वारा लिखित है। ठीक है, अगला प्रश्न, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? यानी जो देवताओं की लिपि, ये देवनागरी लिपि जो है, हिंदी लिखी लिपि देवनागरी लिपि, इसे देवताओं की लिपि भी कहा जाता है। 53वां प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो उसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। ठीक है, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अदम अभिमानी, इस पंक्ति के रचयिता है तो वो है तुलसीदास जी। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हिंदी संग्रहालय, देश का जो पहला हिंदी संग्रहालय वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आगरा में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? देखिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, कभी भी पूछा जा सकता है। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है?
एकमात्र किस राज्य की राजधानी अंग्रेजी है? तो नागालैंड जो है, नागालैंड, ठीक है, उसमें अंग्रेजी भाषा है नागा प्लस लैंड। नाग का लैंड यानी भूमि जो है उसे अंग्रेजी से आप याद रख सकते हैं। दोहा कोश के रचयिता है सरहप्पा। दोहा कोश के रचयिता सरहप्पा है। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? तो ये तेलुगु। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी का नाम महाप्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग से याद रखिएगा द्विवेदी जी, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता कौन है? बहुत ही रटाया प्रश्न है, बहुत ही आप फेमस प्रश्न है। ध्रुव स्वामी नाटक के जो नाटककार है वो है जयशंकर प्रसाद। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो नमक का दरोगा कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर सहीर, हंसत जो देखा हंस बा सदन ज्योति नगहीर। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जो है, जो पद्मावत द्वारा लिखा गया, ठीक है, महाकाव्य जायसी, वही इनकी पंक्ति, ठीक है। नर की ओर नल नीर की गति, अके करी जोई, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो हो। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके हैं बिहारी लाल जी, ठीक है। नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? नवनीत शब्द का सही अर्थ होगा मक्खन, ओके। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? नागालैंड भूमि अभी पढ़ा था, तो इसका होगा इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। 67वां प्रश्न, निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट है, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का ये कथन है। अगला प्रश्न देखिए 68वां, निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को क्रांतिकारी कवि माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर? क्रांतिकारी। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कबीरदास जी माने जाते हैं, ठीक है। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, ठीक है, एक नाव में कितने बार, जितने भी निशा निमंत्रण, ठीक है, आकुल अंतर, निशा निमंत्रण जो है इसके डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन की कविता या रचना है ये निशा निमंत्रण नाम की। अगला प्रश्न है न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करने की सामग्री है, ठीक है। अगला देखिए पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसको भी बहुत फेमस है ये भी प्रश्न है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी मानी जाती है। वैसे कोई कोई तो अलग मानता है, कोई कोई पंच परमेश्वर को मानता है, ठीक है। अगला है पंच परमेश्वर की बात हो गई थी। पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी में 5 वटों का समूह कौन सा समान है? तो इसमें सही वो उत्तर होगा द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास है इसमें। अगला है पद्मावत किसकी रचना है? हमने 2 मिनट पहले ही बात की थी कि पद्मावत के जो है वो यही है, मलिक मोहम्मद जायसी ही इसके रचनाकार है पद्मावत की, ठीक है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस कवि के रचनाकार कौन है? तो इसके रचयिता है तुलसीदास जी। 74वां प्रश्न, पल्लव के रचयिता है सुमित्रानंदन पंत जी, ठीक है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? यानी स्कंदगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद जी का, उसमें ये जो लाइन है ये किस पात्र द्वारा कही गई है? तो ये देवसेना नाम का एक पात्र है स्कंदगुप्त नाटक में, उसके द्वारा ये लाइन, ये जो पंक्ति कही गई है, ठीक है। ये कथन कहा गया देवसेना नाम के। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक जो वृक्ष है उसको क्या कहा है? तो अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है। पुरापाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो इसका था शिकार करना, ठीक है। पुष्प की रात कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद बरदाई।
पेवा मचंदव के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा मंगलसूत्र। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत, आप सभी जानते हैं। प्रकृतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? इसका जो उत्तर होगा वो होगा मुल्ला दाऊद। ठीक है। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा। ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर होगा रैदास या फिर कहें रविदास। प्राचीन का विलोम क्या है? ठीक है, ये भी पढ़ा है लेकिन बहुत ही काम का है, इंपॉर्टेंट है। प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा चावल। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं और से बाएं ओर लिखी जाती है? ये खरोष्टी लिपि, याद रखिएगा। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि नाम की। ठीक है। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने नाम दिया, तो इसका सही उत्तर होगा पिंगल भाषा। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचयिता है मुंशी प्रेमचंद। प्रेम पचीसी। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? तो सही उत्तर होगा कृष्ण भक्ति शाखा। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? यानी उनका जो उपन्यास था जो अधूरा रह गया था, उन्होंने लिखते लिखते उनकी डेथ या मृत्यु हो गई थी, वो कौन सा उपन्यास था? इसका सही उत्तर आप याद रखिएगा मंगलसूत्र। ठीक है। उसके बाद इनके जो बेटे थे उन्होंने इस मंगलसूत्र उपन्यास को पूरा किया था, इनके पुत्र ने। प्रेम सागर के लेखक लल्लूलाल है, याद रखिएगा। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो लल्लूलाल नाम के आज लेखक है। ठीक है। बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो खड़ी बोली से इनका संबंध है। बिहारी किस काल के कवि थे? तो ये रीति काल के थे, ना कि भक्ति काल के। बिहारी किस काल के कवि थे? रीति काल के। बिहारी किस राजा के दरबारी थे? तो जयपुर के जो नरेश जयसिंह थे उसके दरबारी थे बिहारी। ठीक है। बुंदेले हर मौलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की वाली रानी थी। तो झांसी की रानी काव्य कृति जो कविता है उससे ली गई है। तो इसके लेखक जो है कवित्री कौन है? वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? ये थे मोतीराम जी और मणिराम जी, दोनों भाई थे मोतीराम। ठीक है। बेताल पचीसी के रचनाकार सुरती मिश्र नाम के कवि हैं। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल जी। भक्तमाल भक्तिकाल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन थे? नाभादास। ठीक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप रट लीजिएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? विलियम शेक्सपियर कहें कालिदास जी को। ठीक है। भारत की प्राचीन भाषा क्या है? भारत की प्राचीन भाषा एक ही है, संस्कृत। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो महाराष्ट्र तथा गोवा में प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि मैथिलीचरण गुप्त को माना जाता है। ठीक है। भारत भारती काव्य रचनाकार कौन है? तो भारत भारती भी बहुत ही फेमस है, तो मैथिलीचरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया? तो अशोक ने कराया। ठीक है। अशोक सम्राट। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदू बहुरानी। देखिए, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन है? ये भी बहुत ही फेमस, इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, इसे आप रट लीजिएगा। 110वां प्रश्न देखिए, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन है? यह है डॉक्टर कामिल वुल्की। ठीक है। तो उन्होंने भारत में संस्कृत को माँ, हिंदू को बहुरानी और अंग्रेजी को नौकरानी माना है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषाई समूह क्या है? तो इंडो आर्यन। ठीक है। भारत में सबसे कम बोले वाला भाषाई समूह क्या है? तो चीनी तिब्बती। ठीक है। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी बोली जाती है, देवनागरी। जी हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है देवनागरी लिपि। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत
प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है तो मिलिंद पानहो। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो मराठी। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय राजभाषा कहा जाता है। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो नाटक साहित्य का हिस्सा है भारत दुर्दशा। एक प्रकार का नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। भारत के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अमीर खुसरो नाम के कवि ने किया। भिक्षुक कविता जो है ये इसके रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुफाओं के शैल चित्र। ठीक है। भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो शिवराज भूषण। भूषण किस रस के कवि है? तो ये वीर रस के। ठीक है। वीर रस प्रधान। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो प्रशस्ति परक। ठीक है। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? मजदूरी और प्रेम। ठीक है। ये निबंध एक प्रकार का, इसके रचनाकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया? तो नरसिंहपुर को। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकारी होते, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है? अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य का विपरीतार्थ क्या है? तो यह बर्बरता। मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाला श्रेष्ठ कवि कौन थे? तो ये थे कबीरदास जी। मसी कागद छयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, इस पंक्ति के रचयिता कबीरदास जी। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गया है? महादेवी वर्मा जो थे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस कृति के लिए मिला था? उसका सही उत्तर होगा यामा। मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। मैथिक कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति जी को कहा जाता है। मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो ये बिहार की है। मेला अंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। मेला अंचल देखिए, यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यामा के रचयिता महादेवी वर्मा है। इन्हें ज्ञान पुरस्कार मिला था। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी। रक्त है या है नसों में शीघ्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर का माखनलाल चतुर्वेदी। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। रसिक प्रिया के रचयिता केशवदास जी। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो राग दरबारी ये उपन्यास पहली बात तो श्रीलाल शुक्ल नाम के कवि इसके उपन्यासकार है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो खड़ी बोली कहा जाता है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के रचयिताकार कौन है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो इंशाअल्लाह खां। याद रह जाएगा, इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो इसकी जो भाषा है वो है अवधी। रामचरितमानस में कितने कांड है? तो इसमें 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड व उत्तरकांड। ठीक है। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह सुंदरिया परिसी धीरे धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। 151वां प्रश्न देखिए। ठीक है ना, यहाँ पर 151। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया, सही उत्तर होगा लॉर्ड मैकाले द्वारा। ठीक है, लॉर्ड मैकाले द्वारा। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि जो स्वयंभू को माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है?
हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। अगर इसके उपन्यासकार को पूछ ले कि परीक्षा गुरु जो उपन्यास है वो किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया, तो श्रीनिवास दास वमत। ठीक है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? हिंदी का प्रथम एकांकी, हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया। और हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? ये गूंठ, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित। हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम पात्र उदंत मार्तंड। ठीक है। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो संवाद कौमुदी नाम की प्रथम पत्रिका है हिंदी की। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर होते हैं? 11 स्वर व 33 सम स्वर होते हैं, जिसे हम व्यंजन भी कहते हैं। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा जाता है? तो बनारस अखबार नाम के अखबार में इनकी खड़ी बोली का समाचार पत्र में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा कहा गया है। ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? ये भी बहुत ही फेमस प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सिद्ध सरहप्पा, 9वीं शताब्दी। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार, इसका सही उत्तर होगा लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गीत लेखक कौन है? गीत लेखक है विद्यापति जी। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सुधावर्षण, सुधावर्षण। हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो उत्तंद मार्तंड नाम का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा जी आप जानते होंगे। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो ये थे हेमचंद। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो ये थे पुष्पदंत। अबला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी, आंचल में दूध और आंखों में है पानी। उपयुक्त किस काव्य की है? तो ये यशोधरा। यशोधरा देखिए मैथिलीचरण गुप्त जी की जो यशोधरा काव्य करती है, ठीक है, उसकी एक काव्य कृति से ली गई है। लेखक के मैथिलीचरण गुप्त जी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन अध्ययन। ठीक है। अमे हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरद झुकी झुकी परत जेहि चितवत इकबार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है रसलीन। अमीर खुसरो ने किसके विलास में अग्रणी भूमिका गाई? तो खड़ी बोली। ठीक है। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखानों की कहानी की है उसकी मुख्य भाषा खड़ी बोली है। अमीर खुसरो ने, ठीक है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा रामचरितमानस। अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस। अशोक के फूल जो निबंध है उसके रचनाकार की बात की जाए तो उसके रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बोले अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? अगर अष्टचाप की बात की जाए, सर्वश्रेष्ठ और भक्त कवि की बात की जाए तो नाम आता है सूरदास जी का। आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? आँख की किरकिरी होने का है अप्रिय लगना, यानी प्यारा नहीं लगना, अप्रिय लगना। आंसू जो काव्य है उसके रचयिता आप जानते हो कि आंसू लहर कामायनी जयशंकर प्रसाद जी है। आंचलिक रचना है किसके से संबंधित? क्षेत्र विशेष। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में तीन महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है तो सूर, तुलसी और जायसी। सूरदास जी, तुलसीदास जी और मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी समीक्षा इन्होंने की है। आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कुंवर नारायण। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रामेगन मनुष्य। क्रामेगन मनुष्य इसके आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। 135वां नहीं सॉरी 185वां प्रश्न, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है आप जानते होंगे। आधुनिक युग के चरण कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा है तेलुगु। और आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना, आसमान पर चढ़ गया। ठीक है। इतिहास शब्द का शुद्ध विश्लेषण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऐतिहासिक। ईदगाह कहानी जो है इसके कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद जी। उर्दू किस भाषा का शब्द है? ये तुर्की भाषा का। एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा जो पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? तो ब्रज भाषा की। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो
माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। अष्टक भाषा समूह की भाषा को बोलने वाले को कहा जाता है किरात। कट कटापान कपि कुंजर भारी, दहु ब्रज मुंड तमिक महामारी, दौलत धरनी समापद खसे चले बाजी, भय मारुत दरगे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है तुलसीदास जी। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास जी को कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। कबीरदास जी की भाषा क्या थी? तो सदुकड़ी थी, ठीक है, सदुकड़ी साधु वाली। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। और कलम का सिपाही क्या है? ठीक है, एकांकी उपन्यास कहानी की एक जीवनी है। कलम का सिपाही जीवनी है। तो ये थे 200 हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हिंदी का, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, हिंदी साहित्य से संबंधित उसके महत्वपूर्ण है। तो आपने पढ़ ही लिया होगा। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल वीएम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।